हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज कैसी रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of January? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है लव का। लव कार्ड कहता है कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बिजनेस से रिलेटेड कोई नया प्रपोजल हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। अपनी परफॉर्मेंस से भी आप संतुष्ट रहेंगे, और जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में जैसी भी स्थिति है उसे लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। ये एक अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपनी प्रोग्रेस का रास्ता दिखेगा, या यहाँ से आप अपने प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात का आपको विश्वास होगा। इस वजह से आप अपना काम बेहतर तरीके से करना चाहेंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आपका आपके काम का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रह सकता है, और कुछ लोगों के लिए अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आपके काम में नयापन होगा। इसकी वजह से आपके क्लाइंट या हायर अथॉरिटीज़ आपसे खुश रहेंगी। ये समय आप में से कुछ लोगों का हो सकता है प्रमोशन का हो, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। और जो लोग बिज़नेस में हैं, तो जिस काम को आप कर रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है। आपको कोई नया क्लाइंट मिल सकता है, या फिर बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ आपके काम की क्वालिटी अच्छी होगी, आपके काम का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट या हायर अथॉरिटीज़ आप खुश रहेंगे। इसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है किंग ऑफ फायर का कार्ड। किंग ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी तरह की प्लानिंग करेंगे। आप में से कुछ लोगों के कुछ फ्यूचर गोल्स होंगे, जिसे आप हासिल करने के लिए उससे रिलेटेड कोई प्लान और स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट को हासिल करें या उस पर काम शुरू करें, उससे रिलेटेड कोई प्लान हो सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजीज़ आप बनाने में आपका समय व्यतीत हो सकता है। किंग ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अपना काम करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी है। यहाँ लव कार्ड के साथ ही इस बारे में बात हो चुकी है कि कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। किंग ऑफ फायर भी इस बात को कहता है कि जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। किंग ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपने फील्ड के अच्छे जानकार हैं,
जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, इसकी वजह से आपके जो अपने प्लान या प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपके प्लान्स होंगे, आपकी स्ट्रैटेजीज़ होगी, वहाँ आपके पिछले अनुभवों का आपको फ़ायदा मिलेगा। इसकी वजह से काम का आप फ्यूचर आउटकम को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके मुताबिक ही आप आगे बढ़ेंगे। इसकी वजह से अपने काम को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी आपका पिछला अनुभव है वो आपके बहुत काम आने वाला है। आपके जो भी आपको प्लान या प्रोजेक्ट है उसे आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे या अपने टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ लोग किंग ऑफ फायर की एनर्जी है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आप अपना काम करेंगे। कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करेंगे। इसकी वजह से आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड, जस्टिस कार्ड, कहता है कि आपको अपने काम में अपना 100% देने की ज़रूरत है। ये समय आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस का समय हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो जिस भी काम को कर रहे हैं वहाँ अपना 100% दें, डेडिकेटेड होकर काम करें। इसका आपको पॉजिटिव आउटकम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their finance in the second half of January? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their finance in the second half of January? पहला कार्ड है हैंग्डमैन का। हैंग्डमैन कार्ड कहता है कि अपने आर्थिक स्थिति को लेकर आप कुछ विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आपके लिए कुछ अपने आर्थिक स्थिति को लेकर आप संतुष्ट ना हो, या फिर जो ज़रूरतें हैं उन्हें लेकर आप दुविधा में हो। ये हो सकता है कि आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हों, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आपकी दूसरी ज़रूरतें हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स की कुछ डिमांड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने विचारों में उलझ सकते हैं कि इस स्थिति में आपके लिए क्या करना बेहतर है। या कोई ऐसी अचानक कोई परिस्थिति आ सकती है जहां पर आपको अपने प्लान में किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है। जो कुछ भी आपने प्लान कर रखा है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े जो भी प्लान्स हैं, वहाँ किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर हैंगमैन कार्ड कहता है कि अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। आपके वर्तमान परिस्थिति में आपकी ज़रूरतें क्या हैं और वो कितनी ज़रूरी है, इस बारे में ज़रूर सोचें। जब आप उन बातों के बारे में सोचेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर इस वक्त जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बिल्कुल आपको उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। अगर उन ज़रूरतों को इग्नोर किया जा सकता है या कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, तो आप अपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ें। यहाँ अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आपको समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए है कि अपने जो भी आपने अपने लिए प्लान बनाए हैं वहाँ किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है। तो अपने इस बदली हुई परिस्थिति के साथ खुद को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, मेंटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर परेशान होने के बजाय अपने लिए आप समाधान तलाशें। नेक्स्ट है फॉर्चून्स व्हील। फॉर्चून्स व्हील कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव है।
जो भी संघर्ष रहे हैं अपने आर्थिक मामलों को लेकर, जो आपकी चिंताएं रही है या जो भी संघर्ष रहे हैं, यहाँ पर हैंगमैन जो अपनी आर्थिक मामलों को लेकर आप चिंतित रहे हो या सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों की तरफ जो आप करना चाहते थे वहाँ अचानक किसी तरह का बदलाव करना पड़े, तो जो भी आर्थिक स्थिति रही है वहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है आपके लिए भाग्य आपके साथ होगा, जहां आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। जो भी आर्थिक चिंताएं थी वो खत्म होगी, आपके संघर्ष खत्म होंगे और आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ फायर। मैसेंजर ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अपने फ्यूचर को आपको प्लान करने की ज़रूरत है। कुछ लोग बिल्कुल सोच समझकर अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे। और कोई सेविंग, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्लान्स हैं, सोच समझकर वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई भी काम करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। इन्वेस्टमेंट से जुड़े अगर कोई आपके पास प्लान है तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें। जहां आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उनके बारे में और उस जहां इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहां आपको पूरी जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है। जब तक आप अपनी तरफ से संतुष्ट ना हो तब तक आप आगे ना बढ़ें। यहाँ कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। कुछ लोग बिल्कुल अपने सोच समझकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। जो आपने सोचा है उसके लिए काफ़ी अपनी तरफ से आप जानकारी जुटाएंगे, तब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और कुछ लोग जल्दबाजी कर सकते हैं। यहाँ पर सोचने समझने की ज़रूरत है। यहाँ हैंगमैन भी है। आपको अपने सिचुएशन में जब तक क्लैरिटी ना हो तब तक आप आगे ना बढ़ें। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their personal life in the second half of January? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their personal life in the second half of January? पहला कार्ड है एट ऑफ वाटर का कार्ड। एट ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप कुछ परिस्थितियों या लोगों से मूव ऑन हो सकते हैं। जो परिस्थितियां या लोग आपको खुशी नहीं दे रहे थे या आपके जहाँ पर आपकी प्रोग्रेस आपकी बाधित हो रही थी, आप अपनी खुशियों, अपनी प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ नहीं पा रहे थे, उन परिस्थितियों से मूव ऑन है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते हो सकते हैं। जिन रिश्तों में आपको खुशी नहीं मिल रही थी, उन लोगों से आप दूरी बनाना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए परिस्थितियां हैं। कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे या कुछ चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो उन परिस्थितियों से आप मूव ऑन होंगे। अपने लिए एक नया रास्ता तलाशेंगे जहां आप अपनी खुशियों की तरफ, अपने प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का सोचा समझा प्लान होगा कि जो परिस्थितियाँ आपके लिए सही नहीं हैं या आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं, वहाँ से मूव ऑन होना। नेक्स्ट है एम्परर की एनर्जी है। एम्परर कार्ड कहता है कि परिस्थितियां आपके निजी जीवन में नियंत्रित होगी। यहाँ एट ऑफ वाटर है, जहाँ आपके लिए कुछ निराशाएं थी। आप एक परिस्थिति से बंधे हुए थे जिसकी वजह से आप या तो खुश नहीं थे या अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे थे। तो उन परिस्थितियों या उन लोगों से दूरी आप बनाएंगे। इसकी वजह से आप अपने परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे। अपने जीवन का नियंत्रण आप अपने हाथों में लेंगे। आप जैसा चाहते हैं अपने लाइफ को लीड करना, वैसा ही करेंगे। यहाँ हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में
दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस हो, जिसकी वजह से आप अपनी इच्छाओं के मुताबिक आप कोई काम ना कर पा रहे हों, या फिर आपकी मानसिक शांति भंग हो रही थी, आपकी ऊर्जाएं बिखर रही थी। इस वजह से अब आपने अपने लिए डिसीजन लिया है या ले सकते हैं, जिसकी वजह से परिस्थितियां नियंत्रित होगी। आप अपने फ्यूचर को जिस तरह से प्लान करना चाहते हैं या जिस तरह से देखना चाहते हैं, उसके लिए डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉल। ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप में खुश और संतुष्ट रहेंगे। यहाँ 8 ऑफ वाटर है, किसी परिस्थिति या लोगों से आप मूव ऑन हो रहे हैं। यहाँ एम्परर है, अपने लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथों में ले रहे हैं। जैसा जीना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल अपने आप को मेंटली आपने प्रिपेयर कर लिया है। और ये कॉल कार्ड कहता है कि आप अपने आप में काफ़ी हैं। ये आपके विचार होंगे। जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की वजह से आप अपने आप से जुड़ पा रहे हैं। यहाँ आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएंगे। आपका जो इनर गाइडेंस आपको कहेगा, आप उस काम को करेंगे। यहाँ आप किसी चीज़ से बाहर आ रहे हैं। यहाँ लोगों के बहुत ज़्यादा लोगों का आपके लाइफ में प्रभाव रहा हो, या उनकी दखलअंदाजियाँ रही हो, या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही हो। यहाँ इस वजह से आप दूरी बनाएंगे और अपने जीवन को आप जैसा जीना चाहते हैं, अपने लिए जो करना चाहते हैं, जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आप बढ़ेंगे। यहाँ पर ये कॉल कार्ड कहता है कि आपकी सोच ऐसी होगी कि आपका कोई साथ दे या ना दे, आप अपने लिए काफ़ी हैं। आप जो करना चाहते हैं वो आप करेंगे। यहाँ आपके लिए मेंटल पीस है, हार्मनी है, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ पाएंगे, अपने आप से जुड़ेंगे। इसकी वजह से आपके फैसले बेहतर होंगे। अपने लिए जो आप फैसला लेंगे और जिस तरफ आप आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे, वहाँ आपके लिए प्रोग्रेस होगा, आपकी खुशियाँ होंगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।